अल्हम्दुलिल्लाह से आज बनेगा जी शेफ़ आमना किचन में एकदम परफेक्ट और शानदार ज़र्दा। तो जी पहली बार जो भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला 100% उससे भी बहुत ही शानदार और डिलीशियस ज़र्दा बन के तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना किचन में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये के शानदार से ज़र्दे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह 100% देगी स्टाइल ज़र्दा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में 7 से 8 कप पानी ऐड किया है। इसके अंदर हम एक बादियान का फूल ऐड करेंगे जिसको हमने 2 पीस में कर लिया है। साथ ही हम इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 लौंग ऐड कर लेंगे। ये चीज़ें डालकर हम इसको कवर करेंगे और बॉईल आने देंगे। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी को माशाल्लाह बॉईल आना शुरू हो चुका है और साथ ही हम इसमें आधा चाय का चम्मच येलो फूड कलर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस स्टेज पर येलो फूड कलर इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम इसमें चावल ऐड करें तो सारे चावलों के ऊपर एकदम परफेक्ट कलर आए। तो आपने भी जब भी ये रेसिपी ट्राई करनी है ना तो आपने इसी स्टेज पर येलो फूड कलर ऐड करना है। थोड़ा सा हमने इसमें मज़ीद ऐड किया है ताकि मज़ीद खूबसूरत लुक आए हमारे चावलों की। फूड कलर ऐड करके हम इसको एक मरतबा अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो जी जो चावल हमने इसमें ऐड करने हैं, हमने बासमती चावल लिए हैं। तो आपके पास सेला है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ हमने 2 कप से थोड़े से ज़्यादा हमने चावल लिए थे, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से एक मरतबा हिला देंगे। हिला लेने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। हमने इनको 80% तक गिलाना है, यानी कि इसमें 1 से 2 कनी रह जाए, क्योंकि हमने बाद में इसमें नेक्स्ट स्टेप भी करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। एक मरतबा हिलाएंगे हल्के हाथों से ताकि चावल टूटे ना। हिलाने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह हमारे यहाँ पे चावल 80% तक गल चुके हैं। अब हम इनका जो पानी है उसको रिमूव कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये इतनी आसान रेसिपी है ना कि जो पहली मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% देगी स्टाइल में ज़र्दा बना के तैयार कर लेगा। अच्छा जी, यहाँ हम कढ़ाई में आधा कप घी ऐड कर रहे हैं। देगी स्टाइल में बना रहे हैं तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर लेंगे और इनको कढ़ाएँगे ताकि इनमें से खूबसूरत सी खुशबू आने लगे अच्छी सी। अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अगेन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें 2 कप ही चीनी ऐड करेंगे। चीनी को घी के अंदर मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा जी, जब आपने चावलों को बॉईल करना है ना तो आपने चावलों को पहले से 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोना है। अगर तो आप सेला चावल ले रहे हैं तो उनको आपने 3 से 4 घंटे के लिए पहले भिगो के रखना है अच्छी तरह से धो लेने के बाद। तो हमने यहाँ पे बासमती चावल लिए थे, उनको हमने 1.5 घंटा पहले भिगोया था। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये एकदम परफेक्ट देगी स्टाइल में ज़र्दा बन के तैयार होगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देख लेने के बाद आपको कोई दूसरी रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह हमने यहाँ पे चीनी को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए घी में पका लिया और थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर अब हम आधा कप दूध ऐड कर लेंगे। दूध ऐड करके हम इसको हिलाएँगे। स्टेज पर आपने फ्लेम को लो ही रखना है, वरना चीनी की बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी जिनको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूध ऐड कर लेने के बाद इस तरह अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे एक प्यारे से व्यूअर का कमेंट आया था कि हमें देगी स्टाइल में ज़र्दे की रेसिपी दें। तो ये 100% माशाल्लाह एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो घर में जो अगर कोई नहीं भी खाता ना ज़र्दा तो एक मरतबा इस स्टाइल से बनाएं, इंशाल्लाह ताला वो भी खाएगा और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इस स्टेज पर इसमें तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ऐड कर लेने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कलर आया हमारे सारे चावलों के ऊपर। अगर हम चाश बना के इसमें वाइट चावल ही ऐड कर देते तो उनके ऊपर बराबर कलर नहीं आना था, इसलिए हमने जब पानी को बॉईल किया था ना तो उसके अंदर येलो फूड कलर ऐड किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं
और आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी बना के सिखा रहे हैं कि आप भी इस तरह से बनाएं। यकीन करें माशाल्लाह, जब आप हमें कमेंट्स करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें प्यारे प्यारे व्यूअर्स हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और हमें कमेंट्स के ज़रिए बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, जिसमें हमने नारियल और बादाम ये ऐड किए हैं। बादाम को हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इनके हमने छिलके रिमूव कर लिए। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और एक मरतबा हिलाएँगे। चावलों को हमने इस तरह साइडों से हिलाना है, दरमियान में से नहीं हिलाएंगे। इस स्टेज पर हमने फ्लेम को हाई मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। तो जी देगी स्टाइल में बना रहे हैं तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी और ख़ाने में तो एकदम लाजवाब बनेगी। बस आपने ना हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। टूटी फ्रूटी ऐड करके हमने इसको एक मरतबा हिला लिया हल्के हाथों से। साथ ही हम इसके ऊपर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी ना तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप खोया भी आसानी घर में बना सकते हैं, वो भी 100% हलवाई जैसा। तो जी कवर कर देंगे। एक मरतबा हिला लेने के बाद हम इसको दम लगाएंगे। अच्छा जी, ज़र्दे की या फिर मतंजन की रेसिपी जब भी आप बना रहे हैं ना तो इसमें इस स्टेज पर रुमाल का इस्तेमाल होना लाजमी होता है। इससे एकदम परफेक्ट हमारी दोनों रेसिपीज़ बन के तैयार होती हैं। चाहे हम ज़र्दा बनाएं या फिर हम मतंजन बना के तैयार करें, कवर करके इसको दम लगा देंगे। नीचे हमने तवा रख दिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे। तो जी यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का हमने दम लगा लिया और माशाल्लाह हमारा एकदम परफेक्ट खुशबूदार देगी स्टाइल में ज़र्दा बन के तैयार है। बहुत ही डिलीशियस शानदार बना है, एकदम खिला खिला सा। तो इसको हम डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। और फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट शानदार और एकदम डिलीशियस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ज़र्दा बन के तैयार हुआ है, एकदम देगी स्टाइल में 100%। और इसकी फ़ाइनल लुक देख के तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा, आपका भी दिल करेगा कि हम ये बनाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट और आसान रेसिपी है। देगी स्टाइल में हमने ये आपको ज़र्दा बनाना सिखाया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बना है। और जितने आसान तरीके से हमने आपको बनाना सिखाया ना तो आप पहली मरतबा ही 100% देगी स्टाइल में बना के इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की आसान ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए और ढेर सारी खुशियाँ आपके नसीब करें। कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखते हैं, जितनी ज़्यादा आमीन होगी इतनी ही जल्दी दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह इसकी लुक देख के तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।